नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बोनट को हमने ओपन कर रखा है, इंजन आपको दिख रहा होगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है इंजन के ही बारे में। दोस्तों, जो इंजन कंपार्टमेंट होता है उसमें इंजन के अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि हम नहीं जानते, स्पेशली जो बिगिनर होते हैं या जो नई गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं या फिर जिन्होंने नई गाड़ी ली है, तो उनके लिए जो है इंजन में जितने भी पार्ट होते हैं, इंजन कंपार्टमेंट में भी जितने भी पार्ट होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि गाड़ी चलाना ही जो है एक कला नहीं है, इंजन के जो पार्ट होते हैं, गाड़ी में क्या क्या चीज़ होती हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि इंजन कंपार्टमेंट में कौन कौन से पार्ट हैं जो कि गाड़ी को चलने में मदद करते हैं और किस पार्ट का क्या काम है। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि इंजन कंपार्टमेंट में इंजन तो होता है, लेकिन इंजन को चलने में हेल्प करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी सारी वायरिंग वगैरह भी है। तो हर चीज़ का अपना एक काम होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंजन से जुड़े हुए सारे पार्ट के बारे में, किस पार्ट का क्या काम है। और ये जो वीडियो है दोस्तों स्पेशली बिगिनर के लिए होने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में हम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बारे में ही जानेंगे। नॉन टर्बो इंजन, यानी कि जो नॉन टर्बो इंजन होते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बोलते हैं, पेट्रोल इंजन की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर का एक मारुति का इंजन है। 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी हो गया। 2 लीटर होता तो 2000 सीसी का इंजन हो जाता। 1.5 होता तो 1500 सीसी इंजन हो जाता। ठीक है, जो कैपेसिटी है इंजन की। और आपने सुना होगा कि सिलेंडर, ये 3 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है। तो ये क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर होते हैं पिस्टन। जैसे कि ये जो इंजन है 3 सिलेंडर इंजन है, और इसको जानने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है स्पार्क प्लग। तो यहाँ पर जो है, जो असेंबली लगी हुई है एयर फिल्टर की है, इसके नीचे 3 स्पार्क प्लग आपको दिख जाएंगे। ठीक है, उससे पता चल जाएगा ये कितने सिलेंडर इंजन है। जितने स्पार्क प्लग की कोयल आपको दिख रही होगी उतने ही सिलेंडर ये इंजन होगा। आसान तरीका है ये जानने का। हालांकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होते, तो जो फ्यूल लाइन होती है उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब इंजन जो होता है दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि सिलेंडर, तो सिलेंडर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, जो कंबस्शन चेम्बर होता है उसमें जो पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं उसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर ही जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे होते हैं, जिससे इंजन चलता है। यानी कि जो पिस्टन है वही इंजन को चलाने में मदद करते हैं। और फ्यूल के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि कंबस्शन चेम्बर में आग लगती है, यानी विस्फोट होता है, उससे पिस्टन एकदम प्रेशर से नीचे जाते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत स्पीड से और बार बार होती है, जिससे इंजन चलता है। तो ये जो है ज़्यादा डीप में हो जाएगा, इसलिए मैं अब आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इंजन से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला तो हो गया दोस्तों इंजन का कूलिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, जो हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम है वो इंजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो इंजन होते हैं इनको ठंडा करना भी ज़रूरी होता है। एक निश्चित तापमान के बाद हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम काम करने लग जाता है। अदरवाइज होगा क्या, इंजन इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा, इसके जो मेटेलिक पार्ट है वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाएंगे कि आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि इंजन सीज हो जाएगा। तो उसको ठंडा करने के लिए गाड़ी में कूलिंग सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो एक जो चीज़ है वो होता है कूलिंग सिस्टम। अब गाड़ी को आगे चलाने के लिए दोस्तों केवल इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, गियर बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो गाड़ी में एक गियर बॉक्स भी होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ में दोस्तों हमारी गाड़ी का जो एसी सिस्टम होता है वो भी इंजन के द्वारा घूमता है। तो एसी का जो कंप्रेसर है वो भी इंजन से जुड़ा हुआ होता है। साथ में दोस्तों हमारी गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उनको बिजली पहुँचाने का काम करता है डायनामो, और बैटरी को चार्ज करने का भी काम डायनामो करता है। तो ये भी जो है इंजन से जुड़ा होता है। अभी हम सब कुछ जानने वाले हैं, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं इंजन को। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंजन है आप देख पा रहे हो किस तरह का है। और इंजन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे कि हमारा हेड होता है सबसे ऊपर का, जैसे सिर होता है वैसे ही इसको हेड कवर बोलते हैं, क्योंकि ये जो कवर होता है खुल जाता है। ठीक है, और इसके नीचे होता है दोस्तों मेन ब्लॉक, जो कि मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। नीचे का जो पार्ट होता है ये नीचे वाला इसके, ये जो है ब्लॉक है इंजन का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी कि जो
हानिकारक गैसेस निकलती हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं पीछे से पाइप के माध्यम से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर असेंबली, यानी कि एयर को फिल्टर करके इंजन में पहुँचाने का काम जो हमारा एयर फिल्टर है वो करता है। इसके अंदर एक पेपर फिल्टर होता है जिससे एयर छनने के बाद अंदर इंजन में जाती है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि इंजन से जुड़े हुए कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि गियर बॉक्स। तो हमारी गाड़ी का जो गियर बॉक्स है, यहाँ तक तो जो है आप देख रहे हैं ये इंजन हो गया, और इसके बाद का जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये गियर बॉक्स है इस गाड़ी का। और आजकल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें केबल शिफ्ट सिस्टम होता है, तो ये जो केबल है इनके माध्यम से जो है गियर इस तरह से बदलते हैं जब हम लीवर को अंदर से आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी का गियर बॉक्स हो गया। ये आप देख रहे हैं इतना जो पार्ट है ये अलग हो जाता है जब हम क्लच प्लेट को चेंज करा दें तब इसको खोला जाता है। इसी के अंदर क्लच असेंबली भी होती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इस गाड़ी का एसी का कंप्रेसर जो कि बेल्ट के माध्यम से आप देख रहे होंगे। ये इंजन की मेन पुली है जो कि सारी चीज़ों को चला रही है, जैसे कि यहाँ पर डायनामो हो गया हमारी गाड़ी का जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बैटरी को चार्ज करता है। और वैसे ही यहाँ पर बेल्ट के माध्यम से जो एसी का कंप्रेसर है इसकी पुली को घुमाता है जिससे एसी का कंप्रेसर चलता है और कूलिंग करता है। ठीक है, तो ये भी जो है इंजन से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। दूसरा होता है जैसा कि मैंने कहा कूलिंग सिस्टम। तो वाटर पंप जो होता है ना दोस्तों, वो कंटिन्यू जो कूलेंट होता है उसको इंजन में सर्कुलेट करता रहता है। पिस्टन के चारों तरफ का जो हिस्सा होता है, माफ़ कीजिएगा, जो ब्लॉक के चारों तरफ का हिस्सा होता है वो खोखला होता है जिसमें ठंडा कूलेंट आता रहता है, गर्म कूलेंट वापस जाता रहता है। कूलेंट यहाँ से होते हुए ये जो रेडिएटर है इसके अंदर पहुंचता है और ये रेडिएटर कैप है जिसके अंदर कूलेंट भरा होता है। चूँकि अभी गाड़ी चल के आई है, गर्म है इंजन, इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा। और यहाँ पर जो है रेडिएटर लगा हुआ है। एक्चुअली ये रेडिएटर नहीं है, इसके पीछे सेम इसी तरीका रेडिएटर होता है जिसमें जो है कूलेंट ठंडा होता है हवा के माध्यम से। और पीछे जो है एक फ़ैन भी लगा होता है जो कि इसको ठंडा करता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है ये जो कि बैटरी से चलता है। तो ये सारा सिस्टम होता है। अब इंजन को साफ़ हवा और फ्यूल को पहुंचाने का काम भी करना होता है, तो उसके लिए थ्रोटल बॉडी दी होती है। थ्रोटल बॉडी या फिर कार्बोरेटर बोलते हैं हम जिसको। आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर पहुँचता है। ठीक है, तो इसका काम आप समझ गए। इंजन के बारे में बता दिया, एसी के कंप्रेसर के बारे में बता दिया, गियर बॉक्स के बारे में बता दिया, कूलिंग सिस्टम के बारे में बता दिया। तो इंजन से जुड़े हुए जो पार्ट थे वो हमने बता दिए। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट देख लेते हैं, जैसे कि बैटरी। तो बैटरी का क्या रोल है ये आपको पता ही है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टार्टर मोटर होती है वो बैटरी से चलती है। ठीक है, करंट से चलती है, डीसी करंट से, जो कि इंजन को घुमाती है और इंजन को स्टार्ट कर देती है। और बैटरी से चलने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट गाड़ी में होते हैं, जैसे कि वाइपर हो गए, ठीक है, और हेडलाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं बैटरी से चलते हैं। और बैटरी जो है सभी को चलाती है, लेकिन बैटरी को चार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डायनामो होता है जो कि बैटरी को चार्ज भी करता है और इलेक्ट्रिसिटी और पार्टों को भी भेजता है। तो बैटरी का क्या रोल है वो समझ गए आप। अब आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, यानी कि उसमें ECU, ECM या PCM कह सकते हैं। यानी आपको साधारण भाषा में बताऊं तो एक कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है जो डेटा एनालाइज करके इंजन को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, कि मान लीजिए आपने एक्सीलेटर हार्ड प्रेस किया तो वो बताएगा कि इंजन को कितना फ्यूल भेजना है और कितना एयर का मिक्सचर भेजना है, एयर भेजनी है। तो ये सारी चीज़ करता है ECU, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है इस गाड़ी में। तो ये ECU इस गाड़ी का, यानी कह सकते हैं इसका दिमाग या कंप्यूटर है। सारी चीज़ों को मॉनिटर और हैंडल यही करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी गाड़ी का, जो कि आजकल की सभी गाड़ियों में देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे ये जो है 3 सिलेंडर इंजन गाड़ी है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप स्पार्क प्लग नहीं देखते तो आप यहाँ से देख के भी पहचान सकते हैं कितने सिलेंडर इंजन गाड़ी है। जैसे कि यहाँ पर 3 पाइप निकल रहे हैं, यानी कि जो गैसेस निकलती हैं हानिकारक, जो कि एग्जॉस्ट सिस्टम में जाती हैं, वो यहीं से निकलती हैं। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बड़ा सा एक गोल्ड पार्ट लगा हुआ है। तो नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पीछे जो है साइलेंसर से
जो गैसेस होती हैं उनको निकाल देता है। यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं BS4 से ये जो पार्ट है गाड़ियों में देना शुरू किया था, इसको बोलते हैं कैटलिक कन्वर्टर। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर एक सेंसर भी लगा हुआ है जिसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर। अब हानिकारक गैसेस जो आती हैं उनमें काफ़ी सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो सेंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला तो ये सेंस करता है कि इसमें जो है कितनी हार्मफुल गैसेस हैं। ठीक है, उसके बाद गैस इसमें पहुंचती है कैटलिक कन्वर्टर में। कैटलिक कन्वर्टर में फिल्टर होने के बाद गैस पहुंचती है सीधे बाहर। तो कैटलिक कन्वर्टर के बाद भी जो है पीछे एक सेंसर लगा होता है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो समझ पाएंगे, यानी कि जो हमारा कैटलिक कन्वर्टर है वो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये एक सेंसर लगा हुआ है। तो ये फिर मॉनिटर करता है कि कैटलिक कन्वर्टर से फिल्टर होने के बाद जो गैस हैं वो कितनी शुद्ध हुई हैं। उसके बाद ECU को फिर से संकेत भेजता है। अगर कैटलिक कन्वर्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो जो फ्यूल की सप्लाई है ECU कम कर देगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। तो सभी काम आजकल सेंसर से होते हैं इंजन में, यानी सेंसर से सारी मॉनिटरिंग की जाती है ECU के माध्यम से। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इसमें ताम झाम है एक इंजन में। आजकल के जो इंजन आ रहे हैं और BS6 जो इंजन है, स्पेशली जो डीजल इंजन है, उनमें तो बहुत ज़्यादा ताम झाम है सेंसर का। ठीक है, तो एक मोटे तौर पे मैंने आपको ये चीज़ें बता दी इंजन के बारे में। अब इंजन कंपार्टमेंट में इंजन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यूज बॉक्स हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इस गाड़ी का फ्यूज बॉक्स यहाँ पर है, ये इसका कवर है। यहाँ पर सारे फ्यूज दिए गए हैं। कुछ फ्यूज जो है केबिन में भी दिए होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक जो भी कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको आप यहाँ से जो है फ्यूज के माध्यम से देख सकते हैं अगर कोई काम नहीं कर रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट है जिसमें ऑयल भरा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी का ब्रेक सिस्टम है पूरी तरीके से। आजकल की गाड़ियों में ABS आता है, इस गाड़ी में ABS नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 पाइप आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो है चारों जो लाइन है वो चारों व्हील्स में जाती हैं, और जो ऑयल है उसके प्रेशर के माध्यम से ब्रेक सिस्टम काम करता है। और ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं गोल सा डब्बा, ये सभी गाड़ियों में मिलता है, इसको कहते हैं ब्रेक बूस्टर। आपने देखा हुआ गाड़ी जब बंद होती है तो ब्रेक को लगाने में बहुत दिक्कत आती है। आप जब भी जो है पेडल को दबाएंगे तो बहुत हार्ड प्रेस होता है और ब्रेक सिस्टम सही से काम नहीं करता। तो ये जो ब्रेक बूस्टर होता है, गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है, इंजन जब स्टार्ट होता है, यहाँ से आप देख रहे होंगे एक सक्शन पाइप गया हुआ है जो कि इंजन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से सक्शन पावर मिलता है, जिससे ब्रेक काम अच्छे से करने लग जाते हैं, ईजिली काम करने लग जाती है, यानी ब्रेक को ये बूस्ट कर देता है, इसलिए ब्रेक बूस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारी गाड़ी की वाइपर मोटर है, आप देख रहे होंगे इसके अंदर 2 आर्म होती हैं जिससे वाइपर चलते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट, ये है चारकोल कैनिस्टर। दोस्तों इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा जो है ऊपर पहुंच चुकी है आजकल की गाड़ियों में, आप सोच नहीं सकते। जैसे कि आपकी गाड़ी मान लो धूप में खड़ी हुई है और पेट्रोल टैंक में गर्मी के कारण जो फ्यूल उड़ता है, यानी वेस्टेज चला जाता था पहले की गाड़ियों में, उसको एक पाइप के माध्यम, ये जो पाइप लाइन देख रहे हैं दोनों फ्यूल टैंक से आई हुई हैं, एक पाइप के माध्यम से जो उड़ने वाला, जो गैस के साथ उड़ने वाला जो फ्यूल होता है वो यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद जो है उसको इंजन में यूज कर लिया जाता है। देखिए दोस्तों कितना मतलब दिमाग लगाया इंजीनियरों ने कि जो वेस्टेज फ्यूल हो जाता था पहले, फ्यूल जो धूप के साथ उड़ जाया करता था, उसको यहाँ पर लाकर भी यूज कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है चारकोल कैनिस्टर है। और कुछ और पार्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने कहा रेडिएटर का जो कैप है यहाँ पर है, यहाँ से कूलेंट भरते हैं। और ये भी जो है कूलेंट रिजर्वोयर है, यहाँ पर लेवल जो होता है कूलेंट का वो दिख रहा होगा आपको। यहाँ से देखिए ये फुल है, ये लो है, तो यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ से आप जान सकते हैं कूलेंट कितना है। और यहाँ से आप भर सकते हैं इंजन ऑयल, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंजन ऑयल का लेवल। तो इसमें जो है 2 पॉइंट होते हैं, आप देख पा रहे होंगे शायद, तो आप देख रहे होंगे 2 होल है। अपर जो लेवल होता है वहाँ तक जो है ऑयल होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको टॉपअप करना होगा। और ये हमारी गाड़ी की फ्यूल लाइन है जो कि सीधे आके यहाँ पर जुड़ी हुई है।
अगर मैं इसको खोल देता तो नीचे जो स्पार्क प्लग है, जो कोयल है, वो भी मैं आपको दिखा देता। ठीक है, अब जो एग्जॉस्ट सिस्टम उसके बारे में हमने जान लिया, एयर फिल्टर के बारे में हमने जान लिया, थ्रोटल बॉडी के बारे में हमने जान लिया। अब इनटेक मैन्युफोल्ड के बारे में जानते हैं। तो इनटेक मैन्युफोल्ड कुछ गाड़ियों में आगे की तरफ दिया होता है प्लास्टिक की। ये जो 3 पाइप की यूनिट देख रहे हैं, ये तीनों सिलेंडर में जा रही है, यानी तीनों पिस्टन में जा रही होती है। यहाँ से थ्रोटल बॉडी से एयर यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद इनटेक मैन्युफोल्ड में पहुँचती है। कुछ गाड़ियों में ये जो सिस्टम होता है आगे की तरफ होता है, और एग्जॉस्ट का जो सिस्टम होता है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पाइपलाइन सीधे एसी के कंप्रेसर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए, तो ये मोटी एक पाइपलाइन होती है और एक ये लाइन होती है। एक हाई प्रेशर लाइन होती है, एक लो प्रेशर। हाई प्रेशर जो लाइन होती है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें गर्म गैसेस होती हैं जो कि ठंडा होने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर लाइन से केबिन के अंदर जाती है, जो कि हमारी गाड़ी में एसी के रूप में ठंडी गैस अंदर पहुँचाती है केबिन में। तो जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये, और एसी स्टार्ट होता है, तो ये लाइन आप छू के देखेंगे तो एकदम से ठंडी रहती है और ये वाली लाइन गर्म रहती है। और यहाँ पर भी आपको सेंसर दिख रहे होंगे। तो सेंसर की बात हम कम करेंगे, क्योंकि सेंसर के बारे में पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ से जो है आप जो पानी भरते हैं विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए, उसके अंदर भी एक मोटर होती है जो कि बैटरी से चलती है, और पानी यहाँ से होता हुआ बोनट के ऊपर लगे हुए नोजल में आता है, तो विंडशील्ड को क्लीन करने का काम करती है। तो ये सब जानकारी थी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।